ভাল ষ্টেপ ভাল আছে ভাল ভাল এইটো ষ্টেপ ভাল আৰু ইমানখিনি খোজ কাঢ়িব পাৰি ইমানখিনি মানুহে খোজ কাঢ়িব পাৰে আৰু আমি গুৱাহাটী মই লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, নাৰায়ণপুৰ। হয় হয় চ' এতিয়া এনেকুৱা প্ৰশ্নটো এনেকুৱা হ'ল যে আপুনি এইখিনি খোজকাঢ়ি গৈ আছে, হয় হয় কষ্ট হৈছে চাগে অলপমান? মানে সেইটো স্বাভাৱিকতা হৈছে অকণমান। তো কিহৰ কাৰণে পোৱা হৈছে মই কৈ দিওঁ, মানে গাড়ী ওলাই টায়াৰৰ দাগেদি এই গোটেই যোনখিনি গ্ৰীনাৰী আছে, গোটেইখিনি যোনখিনি সেউজীয়া পৰিৱেশটো আছে, সেইখিনি ধ্বংস হ'বৰ কাৰণে উমৰাংচু টুৰিজম মেনেজমেণ্ট কমিটিয়ে এইটো এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে তেওঁলোকে ইয়াত গাড়ী চলিব নিদিয়ে ভিতৰত, সাধাৰণ মানুহেও নোৱাৰিব আৰু VIP কোনোবা আহিলেও নোৱাৰিব, সেইটো কাৰণে লৈছে। এই ষ্টেপটো কেনে পাইছে? নাই ঠিকে আছে, যিহেতু এটা নেচাৰেল বিউটিৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰত্যেকজন পৰ্যটক আহে আৰু মূল বস্তুটোৱে মই ইয়াত আহি যিটো অনুভৱ কৰিলোঁ ইয়াৰ মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো। আৰু এতিয়া গাড়ীবিলাকে যেতিয়া মানে যিটো ফালে গুচি যায়, স্বাভাৱিকতে গছ বনবিলাকত ওপৰত আঘাত পৰে, এইবিলাক নষ্ট হোৱা দেখিছোঁৱেই। গতিকে ভালেই লাগিছে, সংৰক্ষিত হ'লে তাৰ আচল সৌন্দৰ্যটো প্ৰত্যেকৰ চকুত পৰিব। গতিকে মই ইয়াৰ পদক্ষেপটো যোগাত্মক বুলিহে ভাবিছোঁ। কমিটিয়ে যি লৈছে সিদ্ধান্ত ভাল হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। रेड नेशन टीवी की टीम मौजूद है गोल्फ कोर्स में। आप देख रहे हो गोल्फ कोर्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे उमरांसू को पहचान दी है गोल्फ कोर्स ने। इसी गोल्फ कोर्स में आज का जो सीजन है ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीनरी, चारों तरफ ग्रीनरी फैला हुआ है। आज वेदर थोड़ा सा नम है, इसीलिए आपको क्लियर विजन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुद्दा आज ये है यहाँ के ग्रास को लेके, यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन को लेके आज एक मुद्दा है, जो कि इस मुद्दे का शुरुआत हुआ है कार्बी आंगलोंग से। कार्बी आंगलोंग के एक व्यक्ति है तमजिंग इंगटी नाम से, इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक मुद्दा डाला है उमरांसू में। वो आए थे उमरांसू विजिट करने के लिए, लेकिन उनको एक सेटिस्फेक्शन हॉस्पिटैलिटी नहीं मिला, जिसके वजह से वो एक नाराज़गी में उन्होंने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में धीरे धीरे से वायरल होने लगी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज उमरांसू टूरिज़म मैनेजमेंट कमेटी ने अपनी तरफ से एक सफाई पेश किया है उस मुद्दे पे, जिसमें तमजिंग इंगटी ने ये आरोप लगाया था गोल्फ कोर्स में। वो आए थे उमरांसू, जिनका टिकट काउंटर एंट्री गेट में उनका टिकट लिया गया था, और एक अमाउंट का टिकट लेने के बाद उनको एंट्री करने नहीं दिया गया है गोल्फ कोर्स के अंदर। उन्होंने इस तरह से ये बात को बोला है। लेकिन हम भी यहाँ पे लोकल हैं, हम भी जानते हैं उमरांसू के बारे में, टूरिज़म गोल्फ कोर्स के बारे में जानते हैं। ये जो नियम है वो तमजिंग इंगटी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए लागू है गोल्फ कोर्स पे। ये 2024 के फैल्कन फेस्टिवल के बाद ही इस बैरिकेड को लगाया गया था। इस बैरिकेड को लगाने का क्या रीज़न है ये आपको बता दूं, तभी आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ये मेन गेट नहीं है, ये जो आप सामने देख रहे हो ये बैरिकेड्स है। ये बैरिकेड्स को मेन गेट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर लगाया गया है। ये लगाने का वजह ये था कि उमरांसू को जो गोल्फ कोर्स की ब्यूटिफिकेशन क्या है, यहाँ पे जो ग्रीनरी है यही लोग देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। तो इसको इसीलिए लगाया गया था कि जो गोल्फ कोर्स में लोग आए वो व्हीकल्स को गोल्फ कोर्स के अंदर लाते हैं और उधम मचा देते हैं, जिसके वजह से ना ये हो रहा था गोल्फ कोर्स में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आप लाइन देख रहे हो ये टायर का मार्क है, जो कि टूरिस्ट जो आते हैं उनके या लोकल टूरिस्ट जो भी है उनके गाड़ियों से बनी हुई ये डाइक, जिसके वजह से यहाँ पे घास यहाँ से चला गया है, घास यहाँ पे नहीं उग रही, अब ये बंजर ज़मीन जैसा हो चुका था। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, गोल्फ फील्ड की जो ग्रीनरी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप उठाया गया था 2024 के गोल्फ फैल्कन फेस्टिवल के बाद। ये कोई नया फैसला नहीं है, उनको लगा होगा ये नया फैसला है, लेकिन बिल्कुल नया फैसला नहीं है। ये फैसला बहुत पहले से लाया गया था और ये लागू सबके लिए होता है, VIP के लिए भी और आम आदमी के लिए भी, आपके लिए भी, हम लोकल्स के लिए भी। तो इसी तरह से एक कन्फ्यूज़न में रह गए थे तमजिंग इंगटी जी, और उसकी वजह से उन्होंने अपने जो गुस्सा जाहिर किया सोशल प्लेटफॉर्म में। उसी बात का क्लियरिफिकेशन देने के लिए आज उमरांसू टूरिज़म मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से इस प्रेस मीट को आयोजन किया गया है। आइए सुनते हैं इस प्रेस मीट में क्या कहा उमरांसू टूरिज़म मैनेजमेंट कमेटी ने। मीडिया भाई लोग को बुलाने का कारण है हमारा उमरांसू टूरिज़म मैनेजमेंट कमेटी का तरफ से वो जो परसों 15 तारीख में एक न्यूज़ थोड़ा मिला है हम लोग को, ये इंगटी जी बोल के तेंजिंग इंगटी जी ने एक मतलब फेसबुक में हम लोग मिला है, तो इसको हम लोग काउंटर देने के लिए नहीं है, हम लोग क्लैरिफिकेशन देने मांगता है। ये देखिए, जब से हम लोग का ये टूरिज़म मैनेजमेंट कमेटी में हम लोग शुरू किया है, ये हम लोग जो पैसा लेता है वो पैसा एक्चुअली हम लोग का ये साफ़ सफाई के लिए है और ख़ास करके पिकनिक स्पॉट्स के लिए। और यह में आपको शायद पता नहीं होगा, ये एक्चुअली जो नेचुरल ग्रास ख़राब होने के कारण से हम लोग ये जो गाड़ी उड़ी बंद किया है।
पर इसमें खाली आपका गाड़ी को हम लोग मना नहीं किया है, मतलब टोटल जितना बड़ा VIP भी आता है वो एक जगह है, वहाँ पे लोकेशन है, वो पार्किंग छोड़ के अलग कोई जगह में अंदर में हम लोग कोई भी गाड़ी को हम लोग एंट्री करने नहीं देता है। तो इसलिए आप आया है, दोबारा आइए, टूरिस्ट लोग को हम लोग सबको वेलकम करता है। यहाँ का जो नेचुरल जो ब्यूटी है इसको और अच्छा से आप लोग एंजॉय करना है, और ये जो इसमें आप लोग ख़राब नहीं मिलना है। और हम लोग ये कोई काउंटर का बात नहीं है, आप लोग ये हम लोग कमेटी के तरफ से, तो ये सुन के हम लोग को भी ख़राब लगा, इसलिए हम लोग ये क्लैरिफिकेशन देने मांगता है उमरंग टूरिज़म मैनेजमेंट का कमेटी का तरफ से। थैंक यू। तो सबसे पहले मीडिया के फ्रेंड्स, आप लोग शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनाते हैं। तो कल एक कार्बी आंगलॉन्ग लाइव पोर्टल में एक न्यूज़ हमने देखा कि एक तेंजिंग इंगती ने यहाँ पे कुछ दिन पहले आया था, हमारा उमरंगसो या गोल्फ कोर्स में आया था। तो शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से उन्होंने यहाँ से डिसअपॉइंट होके गया। तो उसके बारे में हम काउंटर नहीं दे रहा हूँ, एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए आज यहाँ पे ये सम्मेलन बुलाया। तो बात ऐसा है कि ये जो मेरे पीछे ठीक ये जो मेन एंट्रेंस है गोल्फ कोर्स का, इसको क्रॉस करते ही राइट हैंड साइड तरफ आपका गाड़ी जा सकता है, किसी का भी गाड़ी जा सकता है। वहाँ पे जा करके राइट हैंड साइड में आप जा करके बोटिंग कर सकता है, जेट स्की राइड कर सकता है, कुछ भी वो, और जगह भी बहुत बड़ा है, 1.5-2 किलोमीटर का जगह फैला हुआ है। और ठीक यही मेन एंट्रेंस से सीधा जा कर के 50 मीटर के दूरी में एक आपने बम्बू से बैरिकेड आपने देखा है हुआ, और वहाँ पे एक गेट भी देखा होगा, उसको बंद करके रखा क्योंकि हमें आगे का जो ग्रीनरी है उसको बचाना है। लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि आप पैदल जा सकता है, वहाँ ना केवल आम आदमी का, इवन VIP का गाड़ी भी वहाँ पे एंट्रेंस होने हम लोग नहीं देता है। कोई भी VIP, कोई भी आम आदमी, इवन हम लोग यहाँ का उमरंगसो का लोकल का भी, किसी का भी बड़ा छोटा कुछ भी गाड़ी वहाँ पे एंट्रेंस होने हमने नहीं दे रहा है। जैसे कि साथ साथ हमने और एक उन्होंने बोला है कि जो 280 उन्होंने चार्ज दे के यहाँ पे एंट्री करके गए थे, ये 280 उनको कहा गया है कि बाद में कि ये 280 अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो ये 280 से आपको फैल्कन फेस्टिवल देखने मिलेगा, उन्होंने कहा है ये बात। तो आप बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो वो बात ऐसा है कि 280 जो यहाँ पे टिकट काटने में जो उन्होंने जो देने लगा, उससे और फैल्कन फेस्टिवल से कोई लेना देना नहीं है। ये जो टिकट का जो पैसा है, ये पैसा यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ पे जो हमने 30 स्टाफ हमने यहाँ पे रखा हुआ है, उसका सैलरी, या यहाँ पे जो गोल्फ कोर्स एरिया इतना बड़ा है उसका साफ सफाई का जो मेंटेनेंस, उसके लिए हमने ये टिकट लिया हुआ है, ये पैसा लिया हुआ है, ये दूसरा काम के लिए नहीं लिया है। गाड़ी का 200 और पर पर्सन में 20 रुपया करके लिया है। तो उस गाड़ी में उस दिन तेंजिंग इंगती जी जब आया, उनसे 280 लिया, यानी कि उस गाड़ी में 4 जन था। अगर वो लोग 5 जन होता तो 300 होता, क्योंकि पर हेड 20 रुपया और व्हीकल का 200 रुपया करके है। तो यही बात था। और ऐसा मैं दोबारा और एक बात बोलना चाहता हूँ कि तेंजिंग इंगती जी, आप उस दिन यहाँ पे आया, शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का वजह से यहाँ से आप डिसअपॉइंट किया, उसके लिए हमें खेद है। आप लेकिन दोबारा यहाँ पे आइएगा, आप आराम से यहाँ पे आइए। आप यहाँ का जो आपका यहाँ का सुंदरता को आप जैसे देखने के लिए आया, उसको आपका जो सपना है उसको आप पूरा कर सकता है। तो यही कहना चाहूँगा कि नॉट ओनली टू तेंजिंग इंगती जी, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे आ सकता है, कभी भी आ सकता है, और हमेशा आते रहिएगा। तो ये जो एक घटना घटा है, ये थोड़ा सा दुखद है घटना, क्योंकि उमरंगसो को मैनेज करने के लिए आप लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उस तरह से समझ में नहीं आ रहा है जिस तरह से आप लोग समझाना चाह रहे हो। तो इसलिए ही ये घटना घटा है, उनको समझ में सही ढंग से नहीं आया। तो इसके बाद, इस घटना के बाद आप लोग किस तरह से कुछ कदम उठाओगे, नया कदम क्या रहेगा आप लोग? देखिए, आज उमरंगसो टूरिज़म मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पे काम करने वाला 1 साल से ज़्यादा हो गया। इससे पहले गोल्फ फील्ड का नज़ारा कैसा था आप लोगों को मालूम है, सभी को मालूम है, और आज कैसा है। क्योंकि इससे पहले जब तक हम लोग ये रेस्ट्रिक्शन नहीं था गोल्फ में एंट्री में,
उससे पहले पूरा गोल्फ फील्ड एरिया पोल्यूटेड था ये, और ये ग्रास भी बहुत डैमेज होता रहा। तो आज जो तेंजिंग इंगती जी आया, उन्होंने कुछ कुछ बात रखा है, तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, और हम लोग का जो यहाँ का वॉलेंटियर लोग है, मेंबर्स लोग हैं, उन लोग से भी कुछ समझाने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। तो हम लोग यही बोलता कि पहला हम लोग का वक्ता ने भी बोला है यहाँ पे कि एंट्री में जहाँ पे हम लोग डेजिग्नेटेड पार्किंग एरिया है, उसके बाद पिकनिक स्पॉट है, उसके लिए आपको 200 रुपीज़ पर व्हीकल का देना पड़ता है, और पर हेड 20 रुपीज़ देना पड़ता है। तो हर ये चीज़ हर टूरिस्ट को, हर वीआईपी को, सबको लागू है, आगे भी ये चलता रहेगा ऐसा ही। तो उसके बाद जहाँ से उनको हम लोग रेस्ट्रिक्शन किया था एंट्री के लिए, वो एरिया से आप पैदल जाके पूरा नज़ारा ले सकता है। तो आगे भी हम लोग इसको मेंटेन करके रखेगा, और आगे भी आप लोग को, सबको, टूरिस्ट लोग को हम लोग वेलकम करता है। और आगे और हम लोग इसमें जो साइन बोर्ड कहीं कहीं कमी है हम लोग का मैनेजमेंट तरफ से भी, उसको भी हम लोग पूरा फुलफ़िल करेगा। और जगह जगह में हम लोग का जो रेट है, ये पर पर्सन जितना एंट्री रेट है, पार्किंग रेट है, वो सब लगा के हम लोग सबको अवेयरनेस करेंगे। तो आपने सुना उमरासो टूरिज्म मैनेजमेंट कमेटी का क्या कहना था। आप गोल्फ फील्ड में 2 रास्ते यूज़ कर सकते हो। ये जो रास्ता है जहाँ पे हम भी खड़े हैं, हम भी पैदल आए हैं यहाँ पे, और आप दूसरा रास्ता जो रास्ते से जाते हैं वहाँ पे आप जाकर गाड़ी लेकर भी जा सकते हो, और वहाँ पे ही सारा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, सारी चीज़ों का लुत्फ आप उस रास्ते से उठा सकते हो। अगर यहाँ पे गोल्फ कोर्स में घूमने आना है तो आपको पैदल आना पड़ेगा। सिर्फ आपको ही नहीं, सभी को यहाँ पे पैदल आना पड़ेगा। ये नियम सभी के लिए लागू है, और उस साइड आप जा सकते हो गाड़ियाँ लेकर। आप वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो, वहाँ पे इस वाटर स्पोर्ट की मजा भी ले सकते हो। तो आप जब आइए गोल्फ कोर्स में तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अगर एंट्री गेट में किसी स्टाफ के द्वारा आपके साथ में कुछ भी हुआ है तो एक व्यक्ति के लिए आप पूरे उमरासो को इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते हो, ये सही भी नहीं है किसी के लिए भी। और रही बात एंट्री फीस की, तो हर स्पोर्ट में जाओगे तो आप एंट्री फीस उसका लिया जाता है और लेना पड़ता है, क्योंकि इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। विदाउट फंडिंग का कोई भी एक गोल्फ फील्ड को, इतना बड़ा फील्ड को मैनेज नहीं कर सकता है। और सबसे लास्ट में, आखिर में एक बता दो, यहाँ पे जंतु जानवर आप देख रहे हो सामने, इनके लिए ही इस घास को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह के न्यूज़ और अपडेट के लिए आप देखते रहे रेड नेशन टीवी, क्योंकि रेड नेशन टीवी दिखाती है आपको खबरों से थोड़ा ज़्यादा।